हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की एक नई सीरीज। और इस सीरीज जो है तो ये एक रैपिड फायर रिवीजन क्लास है जिसमें जो है तो मैं जीके जीएस का रिवीजन कराऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए जो है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ साथ में वीडियो को हाइप करना ना भूलें। तो चलिए ये रैपिड फायर और हम फटाफट इसमें जो है तो क्वेश्चन करते चलेंगे और थोड़ी बहुत मैं जानकारी भी देता चलूंगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन, लाख वक्ष की उपाधि धारण करने वाला, ठीक है, तो लाख वक्ष की उपाधि प्राप्त करने वाला दास शासक कौन था? इल्तुतमिश, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो लाख वक्ष की जो उपाधि प्राप्त की थी किसने की थी? तो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। किसकी? गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र? तो जो सबरीमाला मंदिर है कहाँ पर स्थित है? तो जो स्थित है ये केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में स्थित है। और ये जो है तो भगवान अयप्पा, किसको? भगवान अयप्पा, ठीक है, भगवान अयप्पा को जो है ये समर्पित है सबरीमाला मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी किसने लिखी? जयदेव, कालिदास, कल्हण या चंद्र बरदाई? तो जो राजतरंगिणी है किसने लिखी? तो जो लिखी है कल्हण ने। किसने? कल्हण ने। और जो कल्हण है ये कश्मीर के एक शासक थे, हर्षवर्धन के दरबार में था। और इसमें जो है तो किसका? कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया। किसके? कश्मीर, ठीक है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो कौन सा मार्ग जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? नाथुला, बारालाचला, जेलेपले या फिर जोजिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोजिला। कौन सा? जोजिला, जो कि श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडनकुलम नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कोडनकुलम नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र जो है तो कहाँ पर यह स्थित है? तमिलनाडु में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में जो तो अकबर जीत गए थे। और इनकी उम्र जब ये युद्ध हुआ था सिर्फ इनकी 12 वर्ष थी। कितनी? 12 वर्ष जो है तो इसकी उम्र थी। लेकिन ये हुआ कब था? तो कब? 1556 में हुआ था। कब? 1556 में हुआ था। 1526 में पहला हुआ, 1556 में दूसरा पानीपत का युद्ध और तीसरा युद्ध पानीपत का 1761 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे तो ये थे आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग। उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना कब? 1867 में की थी। कब? 1867 में। कहाँ पर? बम्बई में। कहाँ पर? बम्बई में जो है इसकी स्थापना हुई थी, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की जो तटरेखा है ये सबसे लंबी है? गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा या केरल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 543, 47, 549 या फिर 550? अगर हम बात करें लोकसभा की, ठीक है, तो लोकसभा जो है तो ये निचला सदन कहलाता है। कौन सा? निचला सदन कहलाता है ये, निचला सदन। और इसमें जो है तो टोटल कितनी संख्या होती है सदस्यों की? तो इसमें टोटल 550 सदस्य होते हैं। कितने? 550 इसमें सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं? तो दिल्ली में स्थित नहीं है। अगर हम बात करें हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में स्थित है, इंडिया गेट ये भी स्थित है, अलाई दरवाजा ये भी स्थित है। लेकिन जो बुलंद दरवाजा है ऑप्शन सी ये जो है तो दिल्ली में स्थित नहीं, क्योंकि बुलंद दरवाजा जो है कहाँ पर? तो ये फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी आगरा में जो है ये स्थित है बुलंद दरवाजा। और इसको बनवाया किसने था? तो इसको जो है तो किसने? अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत की? दांडी गुजरात की किस जिले में स्थित है? तो जो नमक मार्च है ये दांडी गांधी जी ने शुरू की थी साबरमती से दांडी तक। और ये जो है तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है ये कहाँ पर? जो दांडी है ये नवसारी में स्थित है। और नमक मार्च जिसको दांडी यात्रा भी कहा जाता है। और ये जो है तो 12 मार्च को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो भारत के सबसे युवा प्रेसिडेंट कौन थे? श्री नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन या फिर जाकिर हुसैन। तो कौन थे? तो सबसे युवा यानी यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे श्री नीलम संजीव रेड्डी। कौन? श्री नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये जो है तो कब? ये 1988 में। कब? 1988 में। रुक जाइए, 1986 में पारित किया गया था। कब? 1986 में। ऑप्शन सी 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का आंदोलन नेतृत्व किया था? तो किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने? तो इन्होंने कहां पर? तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1967 में बॉम्बे में स्थापित डैश ने जाति प्रतिबंधों को हटाने, बाल विवाह को समाप्त करने और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने आदि की मांग की। तो किसने की थी? वेद समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर सत्यशोधक समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज। किसने? प्रार्थना समाज की जो है तो इसकी आदि की मांग की। तो प्रार्थना समाज की मैंने बताया था, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। कहाँ पर? बम्बई में। और किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। किसने? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने जो है इसकी स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोंगक्रांत। ठीक है, सोंगक्रांत एक बौद्ध त्योहार है। यह त्योहार डैश महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है। किस महीने में मनाया जाता है? मार्च, जून, अप्रैल या फिर मई। तो जो मनाया जाता है तो ये अप्रैल में मनाया जाता है। कहाँ पर? अप्रैल में ये मनाया जाता है। और ये जो त्योहार है ये कहाँ पर? ये खासकर अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये जो त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फॉर्म है। ठीक है, बिम्स्टेक का इसका सदस्य नहीं है। तो इसका सदस्य नहीं है भारत, भूटान, नेपाल, मालदीव। तो कौन नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। ठीक है, मालदीव जो है तो इसका सदस्य नहीं है। अगर हम बात करें बिम्स्टेक तो इसकी स्थापना कब? इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है ढाका में। कहाँ पर? ढाका, बांग्लादेश में जो है इसका हेडक्वार्टर है बिम्स्टेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम कविताओं में उल्लेखित तमिल शब्द मोवेंद्र का अर्थ है। तो मोवेंद्र का अर्थ पूछा गया। तो मोवेंद्र का जो अर्थ होता है ये होता है क्या? इसका अर्थ होता है तीन प्रमुख। क्या? तीन प्रमुख। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहमदनगर को अंततः डैश में मुगलों द्वारा मिला लिया गया था। तो किसके द्वारा जो है तो कब मुगलों द्वारा जो है तो वापस मिला लिया गया था मुगल साम्राज्य में? 1627, 37, 30 या फिर 35। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1637 में। कब? 1637 में। और किसने मिलाया था? तो शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने जो है तो इसको शाहजहां के समय पर जो है तो अहमदनगर को वापस मिला लिया गया था मुगल साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किसके कार्यकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 यानी आर्टिकल 76 किसके कार्यकाल से संबंधित है? वित्त आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग या भारत के महान्यायवादी? जो संबंधित है भारत के महान्यायवादी। क्या? भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसिद्ध स्मारक का आरामबाग, ठीक है, प्रसिद्ध स्मारक आरामबाग बाबर द्वारा बनवाया गया था। यह डैश में कहाँ पर स्थित? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो जो आरामबाग ये आगरा में स्थित। कहाँ? आगरा कहाँ पर आता है? ये आता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था, इसने अपने जो है तो नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हराया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसने जो अपने अंतिम दिन बिताए थे कहाँ पर? ये श्रवण बेलगोला में। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में बिताए थे और ये जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम से संबंधित है? तो कौन सा नृत्य रूप जो है तो असम से संबंधित है? भांगड़ा, कालबेलिया, कथक या बिहू? तो भांगड़ा आपको पता है। तो भांगड़ा कहाँ का है? तो भांगड़ा जो है ये पंजाब का है। ठीक है, पंजाब का। कालबेलिया राजस्थान का। कथक जो है तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और बिहू, ठीक है, तो बिहू जो होती है कहाँ से? असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघवर्ष ने कवि राजमार्ग लिखा था? तो अमोघवर्ष ने जो है तो कवि राजमार्ग की रचना की थी और किस भाषा में? तो ये जो भाषा थी तो कौन सी? कन्नड़ भाषा थी। कौन सी? कन्नड़ भाषा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? ब्रिज, लॉन टेनिस, बैडमिंटन या बास्केटबॉल? तो सुधीरमन कप जो है किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो अरब सागर और फारस की खाड़ी जो जुड़े हुए हैं तो किसके द्वारा? तो जुड़े हुए हैं होर्मुज जलडमरू मध्य के द्वारा। किसके द्वारा? होर्मुज जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन
भारतीय राजनीति प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है? तो जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो होती है किस में निहित होती है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद। तो ये जो निहित होती है तो किस में तो ये होती है? प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहां परमाणु संयंत्र स्थित है। तो परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? हीराकुंड, नाहरकटिया, काकरापार या फिर ततीपका। तो जो स्थित है कहाँ पर? ये काकरापार में। कहाँ पर? काकरापार, गुजरात में ये स्थित है। ठीक है, क्या? परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से कौन से दो देश भूमिबद्ध है? तो दक्षिण अमेरिका के दो देश जो भूमिबद्ध हैं यानी उनकी जो सीमाएं हैं, ठीक है, ये किसी भी समुद्र से नहीं लगती हैं। तो कौन से? चिली और इक्वाडोर, ब्राजील और वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम या फिर पराग्वे और बोलीविया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग्वे और बोलीविया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी? गुरु नानक, हरगोबिंद, तेग बहादुर या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा पंथ की जो स्थापना की थी किसने? ये गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो शिमला, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? शिमला, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। और जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है तो आप इन क्वेश्चन को बिना बताएं जो है तो जब तक आप इनको नहीं करते आप एग्जाम देने ना जाएं। ठीक है, एग्जाम देने से पहले इन क्वेश्चन को जरूर पढ़कर आप जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में जंतर मंतर महाराजा डैश द्वारा बनवाया गया था। तो जो हमारे देश में है तो ठीक है, हमारे देश में टोटल 5 जंतर मंतर है। कितने? 5 जंतर मंतर हैं, लेकिन एक को नष्ट कर दिया गया था तो अब जो है तो 4 बचे हुए। तो एक तो है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली के अलावा जो है तो एक मथुरा में जिसको नष्ट कर दिया गया, फिर इसके अलावा उज्जैन में है, जयपुर में है और वाराणसी में स्थित है। ठीक है, वाराणसी में और मथुरा। ठीक है, 5 मैंने बता दिए। ठीक है, कहाँ कहाँ? दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। ठीक है, इन 5 जगहों पर स्थित है। तो दिल्ली में जो जंतर मंतर है इसको बनवाया किसने था? तो ये सारे के सारे जो है किसके? जयपुर के जो राजा थे जयसेन द्वितीय, ठीक है, इनके द्वारा बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया था? इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो है तो मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च कब किया था? तो ये किया था इसने 2013 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को डेस्क के रूप में जाना जाता है। तो गंगा जो कि हमारे देश की सबसे लंबी नदी है, जब अलकनंदा और भागीरथी नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं तब जाकर बनती है गंगा नदी। और गंगा नदी की मुख्य शाखा को जो किस रूप में जाना जाता है बांग्लादेश में? तो इसको कहा जाता है पद्मा नदी। कौन सा? पद्मा नदी इसको कहा जाता है, गंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी छोर है। तो भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी छोर पूछा गया है तो ये है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो कि कहाँ पर यह पड़ता है? अंडमान एंड निकोबार में। कहाँ पर? अंडमान और निकोबार में पड़ता है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? ठीक है, पहली नहीं, पहली। ठीक है, पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? तो भारत में जो पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 में। कब? 16 अप्रैल 1853 में चली थी। किसके द्वारा? तो जो वायसरा, जो गवर्नर जनरल था डलहौजी, उसने जो है ये चलवाई थी। ठीक है, कितने? 34 किलोमीटर ये चली थी। ठीक है, बोरीबंदर थाने से लेकर बोरीबंदर मुंबई से थाने के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर मंत्रियों का केंद्रीय परिषद। तो देखिए, अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति उसके पद पर बैठेगा, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो तब कौन बैठेगा? तो तब जो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है तो राष्ट्रपति पद पर बैठेंगे। और एकमात्र भारत के न्यायाधीश जो कि राष्ट्रपति पद पर बैठे हैं, 2 बार बैठे हैं, तो कौन है? तो यह मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान, जो कि 2 बार जो है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, इसका जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है वर्गीज कुरियन को। और जो श्वेत क्रांति है कब? ये 1970 में शुरू हुई थी। कब? 1970 में हुई थी। अरुण कृष्णन जो थी नीली क्रांति की जनक है। किसकी? नीली क्रांति। ठीक है, नीली क्रांति के। और MS स्वामीनाथन जो है तो हरित क्रांति के। ठीक है, हरित क्रांति की जनक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य, तो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य तो कौन सा है? तो यह है कारगम। ठीक है, तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य ये कौन सा है? यह है कारगम। अगर हम बात करें कुडियाट्टम तो जो है तो केरल का। कहाँ का? केरल का लोक नृत्य है। यक्षगान जो है कर्नाटक का है। कहाँ का? कर्नाटक का। और कथकली जो है शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का? ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसांग त्योहार कहाँ लोकप्रिय? तो लोसांग त्योहार ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो जो लोसांग त्योहार है ये सिक्किम में, ऑप्शन बी, मनाया जाता है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में।
प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ता पंडिता रमाबाई सरस्वती डैश की महान विद्वान थी। किसकी महान विद्वान थी? अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत या हिंदी? तो जो तो संस्कृत की विद्वान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया? तो किसने की थी? तो इसकी की थी सैयद अहमद खान। ठीक है, सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी ये अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है, क्योंकि 1934 में एक अधिनियम आया था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, जिसके तहत जो तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा डैश की अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए बनवाया गया था। तो जो बुलंद दरवाजे फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था, और किसकी अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए इन्होंने जो तो कहाँ पर जो अकबर की सेना थी, ठीक है, मुगल सेना, इसने जो तो गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, और इसी के उपलक्ष्य में जो तो ये बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था कब शुरू किया गया था? 1973 में। कब? अप्रैल 1973 में शुरू किया गया था। इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष से पूरा हुआ? तो जो दिल्ली की जामा मस्जिद है इसका निर्माण करवाया किसने था? तो उसका जो निर्माण है किसने तो करवाया था? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने जो है तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया था। इसका शुरू जो निर्माण हुआ था ये कब? 1644 में जो है तो इसका निर्माण शुरू हुआ था, और पूरा हुआ, ये पूछा गया कि वर्ष किस वर्ष में पूरा हुआ? तो जो पूरा हुआ था ये 1656 में। कब? 1656 में पूरा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णनात्मक इतिहास भारत गांधी की बात किसने लिखा? तो वर्णनात्मक इतिहास भारत गांधी की बात किसने लिखा? तो लिखा रामचंद्र गुहा ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है तो टोटल 24 भाषाएं सूचीबद्ध है। कितनी? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता? तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, ठीक है, इसके जो गैर स्थायी सदस्य इनका जो कार्यकाल होता है ये 2 वर्ष होता है। कितना? 2 वर्ष होता है। जैसे कि भारत भी इसका जो है तो गैर स्थायी सदस्य है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित है, तो यह संविधान का भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी की स्थापना की गई थी? तो ताशकंद में जो है तो ये कब? 1920 में जो तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। कब? 1920 में। और इसकी जो स्थापना है किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना की थी एम एन रॉय। किसने? एम एन रॉय एंड अवनी मुखर्जी, ठीक है, इन दोनों ने जो मिलकर है ये इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? तो सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है, तो यह अनुच्छेद 43B। ठीक है, 43B। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? तो जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है, तो ये करता है अनुच्छेद 279A। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले राष्ट्रमंडल खेल डैश में आयोजित किए गए थे? तो जो पहले राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, इंग्लिश में इनको कहा जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स, ये कहाँ पर हुई थी? तो अगर हम बात करें हुए कहाँ थे, तो ये हुई थी हैमिल्टन में। कहाँ पर? हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है, हैमिल्टन कनाडा में हुए थे, और ये कब हुए थे? तो हुए थे 1930 में। ठीक है, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है? तो झारखंड की जनजाति से संबंधित है हुत्तरी, नाट्य, मुंडारी या फिर नृत्य भवई, तो ये है मुंडारी नृत्य। कौन सा? ऑप्शन सी, मुंडारी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाट शासक डैश के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था? राजा राम, सूरजमल, रणधीर सिंह या फिर बदन सिंह? तो कौन से थे जाट शासक? ये थे सूरजमल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में वसूल किया जाने वाला कर था? तो किसके द्वारा जो है तो जबरन श्रम के रूप में किया जाने वाला कर था? जबरन किया जाता था चोल। ठीक है, ऑप्शन बी, चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कण्व वंश का संस्थापक था? कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था वासुदेव। कौन? वासुदेव। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2027 में एशियाई फुटबॉल कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो एशियाई फुटबॉल कप होगा, ठीक है, 2027 में इसको होस्ट किया जाना किसके द्वारा किया जाएगा? सऊदी अरब के। ठीक है, सऊदी अरब में ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुलाम वंश के संस्थापक गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 86 तक जिसने शासन किया ने डैश की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? तो जो बलबन ही है जो है तो गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। किसका? गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। उसने जो है तो जिल्ले इलाही, किसकी? जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी, यानी ईश्वर की छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई? तो सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई कहाँ पर? गोवा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या हरियाणा? तो सबसे कम जनसंख्या जो दर्ज की गई है कहाँ पर? सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। अगर पूछा जाता यहाँ पर कम की जगह लिखा होता अधिक, ठीक है, अधिक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब इसका राइट आंसर हो जाता उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है और सबसे कम है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस डैश को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 27 अक्टूबर या 31 अक्टूबर? तो जो हर साल मनाया जाता है कब? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। कब? 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और जो नेशनल यूनिटी डे है किसकी याद में? तो जो है तो सरदार पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है तो जयंती पर ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो है ये कब आया था? तो जो रॉलेट एक्ट है ये 18 मार्च को आया था। कब? 18 मार्च 1919 को आया था। और इसके तहत जो तो बिना मुकदमे की कारावास, ठीक, यानी शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था और उनको जो तो 2 साल की सजा होती थी। कितनी? 2 साल की जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? जो कैलाश सत्यार्थी हैं इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 2014 में। किसके लिए? शांति के लिए, ठीक है, शांति यानी पीस के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किसको से जुड़े हैं? तो ये बचपन बचाओ आंदोलन से ये जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से अधिकतम वृद्धि हुई? तो अधिकतम वृद्धि हुई थी कहां पर? छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था? तो बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था, कहा जाता था अवध को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। तो भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है, ये है विनय पिटक में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कूट नाम क्या था? जो भारत का पहला परमाणु सफल परीक्षण हुआ था ये हुआ था 18 मई को। कब? 18 मई 1974 को, ठीक है। और इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? ये थी इंदिरा गांधी। और ये परमाणु परीक्षण कूट नाम क्या था? तो इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राजनीति में किसे अपना गुरु मानते थे? तो महात्मा गांधी अब राजनीति में जो अपना गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी? तो विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन जो है तो ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है, जो कि रूस में है, ठीक है। कहाँ पर? रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यानी सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो ये है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला सुरंग परियोजना कहाँ स्थित है? तो जो जोजिला पर सुरंग परियोजना है ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की जो थे बर्मिंघम, कहाँ पर? बर्मिंघम इंग्लैंड में यानी यूके में ये खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली से कैसे प्रसिद्ध व्यक्ति का संबंध है? तो बारदोली सत्याग्रह जो कि कब? बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। और जो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था तो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1912 में जब सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन का गठन किया गया था तब वायसराय कौन था? तो तब वायसराय था कौन? हार्डिंग द्वितीय। कौन? हार्डिंग जो है तो वायसराय हार्डिंग जो है तो ये वायसराय था। और इसी के समय पर तीसरा और अंतिम जो है तो ये दिल्ली दरबार लगा था जब किंग जॉर्ज प्रथम और उनकी पत्नी भारत आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिक किसने लिखी? तो मृच्छकटिक किसने लिखी? तो ये लिखी है शूद्रक ने। किसने? शूद्रक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो स्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत की थी तो बंगाल जी थी चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। किसने? कॉर्नवालिस ने शुरू की गई थी 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में अनुशीलन समिति भारतीय महाद्वीप के किस भाग में सक्रिय थी? किस भाग में? तो जो तो बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में ये सक्रिय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवी सिंधु का संबंध किसके से? पीवी सिंधु किसके से? जो तो बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का अर्थ क्या? तो अल नीनो शब्द का जो अर्थ है तो होता है बाल मसीह यानी चाइल्ड क्राइस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है, भारत रत्न, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1954 में हुई थी। और जब ये शुरुआत हुई थी इसमें 3 लोगों को दिया गया था, कौन कौन को? सीवी रमन, ठीक है, जो कि एक वैज्ञानिक थे, चंद्रशेखर वेंकटरमन, ठीक है, फिर इसके अलावा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे, और सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन 3 लोगों को दिया गया था भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवगत के सिद्धांत की नीति किसने प्रतिपादित की थी? व्यवगत का सिद्धांत जिसको हड़प नीति भी कहते हैं, क्या इसको कहा जाता है? हड़प नीति, ठीक है, हड़प नीति। हड़प नीति साथ साथ में विलय नीति भी कहा जाता है, ठीक है, विलय नीति, यानी इसके तहत जो है तो अगर किसी राजवंश का जो है, ठीक है, कोई भी राजवंश है और उसका जो है तो उत्तराधिकारी नहीं होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसको अपने में मिला ली थी। किसने शुरुआत की थी इसकी? तो प्रतिपादित की थी डलहौजी ने। किसने? डलहौजी, जो कि भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर में स्थित है? पाकल वनस्पति अभ्यारण्य, दाशीगाम राष्ट्रीय उद्यान, जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान या फिर बालपक्रम? तो यह है दाशीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में है। किस राज्य में विधान परिषद नहीं? तो विधान परिषद नहीं, तो विधान परिषद जो है तो ये सिर्फ 6 राज्यों में, कितने? 6 राज्यों में है। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, लेकिन केरल में ये नहीं। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये होगा 6 राज्य जहां पर विधान परिषद है, और केरल में नहीं, सिर्फ 6 राज्यों में, ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो मैंने अभी बताया था कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की गई थी। किसके द्वारा? तो इसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि जो है तो ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो भगवान महावीर का जो मूल नाम था तो क्या था? तो इनका नाम था वर्धमान, क्या? वर्धमान। और सिद्धार्थ किसका था? तो सिद्धार्थ जो है तो ये गौतम बुद्ध का था। किसका? गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ और महावीर का था वर्धमान। नेक्स्ट, OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय स्थित है OECD का, ये कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल परिसर का निर्माण किस वर्ष के आसपास शुरू हुआ था? तो ताजमहल का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो इसका शुरू जो है तो ये किसने? शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है, शाहजहां। इसका जो निर्माण शुरू हुआ था ये 1632 में। कब? 1632 में शुरू हुआ था और 1653 में, ठीक है, 1653 में ये पूरा हो गया था बनकर। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार शामिल है? तो मौलिक अधिकार किसमें शामिल है? तो संविधान के भाग 3 में, ठीक है, संविधान के भाग 3 में हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य तो यह कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी। कथकली केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्लेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जो कोल्लेरू झील है ये कहाँ पर? तो जो है तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क में कितने सदस्य देश शामिल है? यानी साउथ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। और इसमें जो है तो टोटल 8 सदस्य हैं। कितने? 8 सदस्य। और जो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी। कब? 1985 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है तो ये है काठमांडू, ठीक है, काठमांडू नेपाल में, ठीक है, काठमांडू नेपाल में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है सार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? जो 1931 का अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये जो अधिवेशन हुआ था ये कराची में हुआ था। कहाँ पर? कराची में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? यानी IGMDP का वास्तुकार सचिव थे APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे देश के वैज्ञानिक थे और फिर 11वें राष्ट्रपति भी बने थे देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्त काल के दौरान जो सोने के सिक्के होते थे उनको दीनार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट,
74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने डैश जोड़कर नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी। तो जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था ये 1992 में हुआ था और इसके तहत जो नगर पालिका है इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था और संविधान में खंड भाग 9A जोड़ा गया था। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणी है? तो नोबेल पुरस्कार की जो श्रेणियां हैं ये कितनी हैं? ये हैं 6। कितनी? 6। नोबेल पुरस्कार किन किन में तो ये दिया जाता है? फिजिक्स से, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर, इसके अलावा मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन और फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन 6 फील्ड्स में ये दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। कितनी? 6 फील्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 में। कब? 1901 में शुरुआत हुई थी। जब ये शुरुआत हुई थी तो सिर्फ 5 फील्ड्स में दिया जाता था। नेक्स्ट, आर के नारायण का पहला उपन्यास कौन सा? तो आर के नारायण का जो पहला उपन्यास है स्वामी और मित्र, यानी स्वामी और फ्रेंड्स। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे चैनल को। इसके साथ साथ वीडियो को हाइप करना ना भूलें। और ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी या फिर किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू।